student, today we are going to start colloidal state of matter in chapter number 5. अभी तक चैप्टर नंबर 5 में हमने एक सेक्शन को डिस्कस किया था, दैट इज एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन हमारा खत्म हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे कोलाइड स्टेट ऑफ मैटर। अब सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि कोलाइडल स्टेट होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। जो आपकी कोलाइडल स्टेट है, ग्राहम डिफ्यूजन ने Graham diffusion divided the substance into two classes. One is crystalloid and second is colloid. पहला crystalloid और दूसरा colloid। दो कैटेगरी के अंदर उसने सब्सटेंस को जो है वो डिवाइड किया। अब यहां पर जो है ये दोनों कैटेगरी उसने डिवाइड की कैसे? On the basis of their passage through the semi-permeable membrane. All those substances which can pass through the semi-permeable membrane very easily is categorized as crystalloid. वो सभी सब्सटेंस जो आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से पास हो जाते हैं उनको तो इसने बोल दिया क्रिस्टलॉइड। And all those substances which cannot pass through the semi-permeable membrane, वो सभी सब्सटेंस जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से पास नहीं हो सकते उनको इसने कैटेगराइज कर दिया कोलॉइड के नाम से। अब यहां पर जो है एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि भी देयर आर सर्टेन सब्सटेंस which acts as colloid in certain condition and crystalloid in certain condition, or you can say that there are so many substances which behave like crystalloid in one type of solution and then they behave like a colloid in the other solvent. For example, sodium chloride when dissolved into water, जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं इट बिहेव लाइक ए क्रिस्टलॉइड। ये जो है आपका क्रिस्टलॉइड के रूप में बिहेव करता है। बट व्हेन दिस सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इनटू द बेंजीन और ईथर इट बिहेव लाइक ए कॉलॉइड। फ्रॉम हियर ए क्वेश्चन विल बी अराइज, और बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, व्हाई इट इज सेड दैट कोलॉइड इज नॉट ए सब्सटेंस बट स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ऐसा क्यों बोला जाता है कि कोलॉइड एक सब्सटेंस नहीं है, वो एक स्टेट है किसी भी सब्सटेंस की? बिकॉज रीजन जो अभी मैंने आपको बताया। रीजन क्या बच्चे? कि देयर आर सर्टेन सब्सटेंस और ए सब्सटेंस कैन एक्ट एज क्रिस्टलॉइड इन सम कंडीशन बट इट कैन बिहेव लाइक ए कोलॉइड इन ए अदर कंडीशन। यानी एक ही सब्सटेंस क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव कर रहा है और कोलॉइड की तरह बिहेव कर रहा है। हाउ कैन वी क्लासिफाई इट? हम उसको किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं? That's why it is said that a colloid is not a substance, but it is the state of substance. किसी स्टेट में वो क्रिस्टलॉइड का काम कर रहा है, किसी स्टेट में वो कोलॉइड का काम कर रहा है। अब यहाँ पर फिर हम बात करते हैं भी जो आपका सब्सटेंस है उनको तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के साइज के आधार पर दे क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है आपकी? क्रिस्टलॉइड यानी ट्रू सॉल्यूशंस, दूसरी कोलॉइडल सॉल्यूशंस और तीसरी जो है वो सस्पेंशन है।
पहले हम बात करते हैं भी ट्रू सॉल्यूशंस। इन दिस सॉल्यूशन द साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर। ऐसे कोई भी सॉल्यूशन जिनके अंदर पार्टिकल का साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से कम हो, उसको बोलते हैं हम क्रिस्टलॉइड। एंड दोज सब्सटेंस इन विच पार्टिकल साइज इज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, जिसमें पार्टिकल साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, उसको हम बोलते हैं कोलॉइड। सस्पेंशन दोज इन विच पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए कोलॉइड, यानी 1000 नैनोमीटर से ज्यादा बड़ा साइज जिन भी पार्टिकल का होगा उन पार्टिकल को हम सस्पेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? उनको सस्पेंशन बोलेंगे। तो ये 3 कैटेगरी बन गई भी, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। इन 3 स्टेट के अंदर क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम लेते हैं भी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूशन। जो आपके ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं दे आर होमोजेनस इन नेचर। ट्रू सॉल्यूशंस आर होमोजेनस नेचर के होंगे, उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन पाई जाएगी पूरे सॉल्यूशन के अंदर। जो आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन है दे आर हेट्रोजेनस इन नेचर। दूसरा साइज ऑफ पार्टिकल, अभी बताया हमने 2 मिनट पहले। जो आपके ट्रू सॉल्यूशन है उसके अंदर साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन में साइज 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में जो है वो साइज पाया जाएगा। और सस्पेंशन के अंदर साइज जो है आपका वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा। अब यहां पर डिफ्यूजिबिलिटी और पास जो है, देखिए ट्रू सॉल्यूशन कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर एज वेल एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM। SPM इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। Colloidal solution can pass through the filter paper but they do not pass through the semi permeable membrane. Suspension neither pass through the filter paper nor through the semi permeable membrane। ना तो ये फिल्टर पेपर के अंदर से पास होंगे और ना ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि पार्टिकल का साइज जो है बच्चे बहुत बड़ा होता है। ये जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं दे डू नॉट सेटल डाउन। जैसे ही आप सॉल्यूशन को रखेंगे, स्टैंड मतलब रख दिया आपने स्टैंडिंग, ये सेटल डाउन नहीं होंगे। कौन कौन? ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन। बट सस्पेंशन इजीली सेटल डाउन। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दूध का एग्जांपल ले लिया, वो हो गया कोलॉइडल सॉल्यूशन। एक एग्जांपल हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड का वाटर के अंदर सॉल्यूशन, वो हो गया ट्रू सॉल्यूशन। एक एग्जांपल हमने ले लिया मिट्टी का वाटर के अंदर, यानी सैंड इन वाटर, ये सस्पेंशन हो गया। अगर आप सैंड इन वाटर सॉल्यूशन को छोड़ देंगे, आफ्टर सम टाइम द सैंड विल सेटल डाउन, मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी, सो दे इजीली सेटल डाउन, आसानी से सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन मिल्क और आपका जो ट्रू सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड इन वाटर डू नॉट सेटल डाउन। जो आपके ट्रू सॉल्यूशन है दे डिफ्यूज वेरी फास्ट, बड़ी जल्दी से डिफ्यूज हो जाती है। जो आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन है दे डिफ्यूज स्लोली, आसानी से, क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा है। सस्पेंशन डू नॉट डिफ्यूज, सस्पेंशन आपका जो है वो डिफ्यूज नहीं होते हैं। नेक्स्ट है भी हमारे पास जो आपके ट्रू सॉल्यूशन है,
और जो आपके सस्पेंशन है दे आर ओपेक लाइक द वॉल, ओपेक होते हैं, उनके आर पार दिखाई नहीं देगा। These are some point of difference between true solution, colloidal solution and suspension. From here we can we can define the colloidal state of matter. Colloidal state को आप define कैसे करेंगे? It is the state of matter in which particle size is such that it can pass through the filter paper but do not through the semi permeable membrane. ये कहता है कोलोइडल स्टेट किसी भी सब्सटेंस की वो स्टेट है जिसमें पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है कि वो फिल्टर पेपर के अंदर से पास हो जाता है, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर से पास नहीं होता है। इसलिए इसको कोलोइडल स्टेट बोलते हैं। कोलोइडल स्टेट के अंदर दो डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वैसे ही डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज में the substance which disperse into the medium in the form of colloidal particle, एक ऐसा सब्सटेंस जो मीडियम के अंदर डिस्पर्स होता है कोलोइडल पार्टिकल के रूप में, उसको बोलते हैं हमें डिस्पर्स फेज। डिस्पर्सन मीडियम, द मीडियम इन विच कोलोइडल पार्टिकल आर डिस्पर्स, वो मीडियम जिसके अंदर कोलोइडल पार्टिकल डिस्पर्स हैं इज नॉन एज डिस्पर्सन मीडियम। तो ये था बच्चे आज का आपका टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर। टुमारो वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। हम कोलॉइड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में कल जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, बाकी कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।